हे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप एंड प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत टॉपिक कल्टीवेशन ऑफ बनाना। क्या बनाना का कल्टीवेशन कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम लोग बनाना के कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने स्लाइड पर बनाना का बोटैनिकल क्लासिफिकेशन, जैसा कि साइंटिफिक नेम मूसा स्पीसीज। क्या? मूसा स्पीसीज, क्रोमोजोम नंबर 2n इक्वल टू 22, फैमिली मूसेसी। ओके, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो टाइप ऑफ फ्रूट जो होता है यह होता है बेरी, और एडिबल पार्ट जो होता है इसका एंडोकार्प। तो स्टूडेंट्स, इसके ओरिजिन की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया। क्या स्टूडेंट? ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया होती है। नेक्स्ट आगे बात करें स्टूडेंट्स बनाना के हम लोग प्रोडक्शन की, तो इंडिया प्रोडक्शन ऑफ बनाना इज 21% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। क्या? दुनिया का 21% बनाना भारत में प्रोडक्शन होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मतलब कि यही है, और सभी देशों में जैसे कि ब्राजील में 9%, चाइना में 9%, फिलीपींस में 9%, इक्वाडोर में 8%, इंडिया में 7%, और पूरी दुनिया में 37% कुल मिलाकर के बनाना का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बात करें हम लोग बनाना का प्रोडक्शन हमारे भारत में कहाँ कहाँ कितना होता है, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, नहीं, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, जो कि 84.6 हेक्टेयर, जहाँ की प्रोडक्शन 35-43 मीट्रिक टन, और प्रोडक्टिविटी 41.9 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर होती है। तो उसी हिसाब से स्टूडेंट्स आपको टेबल के माध्यम से दिया गया है। जैसा कि टोटल प्रोडक्शन 466 हेक्टेयर है, उसके 466 मिलियन हेक्टेयर है। उसके बाद स्टूडेंट्स 14,209 मेट्रिक टन इसका प्रोडक्शन है, और 30.5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर इसका क्या प्रोडक्शन होता है। तो ये जो डाटाबेस है स्टूडेंट्स, या नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा इकट्ठा किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज पर, कि इसको एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है। तो बनाना एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। क्या? बनाना एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसके बाद इसे इसका जो टेम्परेचर रेंज है वह 15 से 35 डिग्री सेल्सियस पर, जिसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 से 85% पर यह अच्छे से ग्रो करता है। इसके सॉइल की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके लिए लोमी सॉइल बिल्कुल परफेक्ट होता है, जिसका पीएच रेंज 6.5 से 7.5 होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल होना चाहिए सॉइल में। नाइट्रोजन कंटेंट की आवश्यकता इसे होती है, साथ ही फास्फोरस और पोटास की भी आवश्यकता होती है इसके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में। एवरेज रेनफॉल 650 से 750 mm होना चाहिए, यह बहुत जरूरी होता है। वेराइटीज कल्टीवेटेड, कुछ वेराइटी हैं जो कि कल्टीवेट की जाती हैं, जैसे ड्वार्फ कैवेंडिश, रोबुस्ता, मोनथम, पुवन, नेंद्रन, रेड बनाना, नयाली, सफेद बेलची, बसराई, अधापुरी, रस्थली, कर्पूरवली, कर्थली और ग्रैंड नैने एटसेट्रा। ये सब कुछ वेराइटी हैं, कल्टीवर्स हैं जिसको कल्टीवेट किया जाता है। इसके लैंड प्रिपरेशन और प्लांटिंग की बात करें स्टूडेंट, तो बनाना को प्लांट करने से पहले ही उस खेत में ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप को लगाने से, जैसे ढैचा या फिर काउपी लगाने से वह अच्छा होता है। उसके साथ ही जो क्लॉड हैं, मतलब कि ढेले हैं, उनको तोड़ दिया जाता है, जिससे कि सॉइल जो है फाइन डेल्थ पर पहुंच जाए, अच्छे से तैयार हो जाए। प्लांटिंग मटेरियल जो इसका है, कैसे प्लांट किया जाता है, तो वह सकर्स के द्वारा या फिर टिश्यू कल्चर के सीडलिंग के द्वारा। टिश्यू कल्चर स्टेट्स आपने बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा होगा, टिश्यू कल्चर के सीडलिंग कैसे तैयार करते हैं, तो उससे या फिर तो सकर से करते हैं। अगर स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन हो टिश्यू कल्चर सीडलिंग के बारे में, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसके बारे में भी नई एक अलग से वीडियो ले आएंगे। स्वाट सकर जो है स्टूडेंट्स विथ वेल डेवलप्ड राइजोम, राइजोम जब एक अच्छे से डेवलप्ड हो जाता है, हैविंग एक्टिवली ग्रोइंग कोनिकल बड, जिसमें एक कोनिकल बड एक्टिवली ग्रो करता है। ग्रो इसका जो वजन होता है 450 से 700 ग्राम के आसपास होता है, जिसे प्रोपागेटिंग मटेरियल करने के लिए। ऐसा समझिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग गांव देहात में होंगे तो अगर लगाते होंगे केले का पेड़, तो बोलते हैं कि केले की पुत्ती लगाई जाती है। तो पुत्ती क्या होता है? वह 450 से 700 ग्राम के बीच में एक कोनिकल बड निकलता रहता है, जिसमें थोड़ा सा जड़ भी होता है, तो उसी को हम लोग निकाल करके ले जाके दूसरी जगह पर लगा देते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से इसकी प्लांटिंग की जाती है। प्लांटिंग सीजन की बात करें स्टूडेंट्स, तो यह यहाँ पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला का है, क्योंकि ज्यादातर बनाना यह इसी जगह पर लगाया जाता है। जैसे कि खरीफ में महाराष्ट्र में जून जुलाई में लगाया जाता है, रबी में अक्टूबर नवंबर में, तमिलनाडु में फरवरी में, अप्रैल में और नवंबर दिसंबर में। केरला में रेनफेड कंडीशन में अप्रैल मई में, इरिगेटेड क्रॉप जो होता है अगस्त सितंबर में लगाया जाता है। अगर स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश की बात करें हम लोग, तो उत्तर प्रदेश में जून जुलाई में लगाया जाता है। उसके बाद अगर इरिगेटेड कंडीशन है तो हम लोग किसी मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग बात करें स्पेसिंग कैसे की जाती है बनाना के प्लांटिंग में। तो ट्रेडिशनली बनाना ग्रोवर्स प्लांट जो है वह 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर विथ हाई डेंसिटी, मतलब 1.5 गुणित 1.5 मीटर हम लोग रखते हैं। खरीफ की बात करें तो 1.5 गुणित 1.5 मीटर या फिर 2 गुणित 2 मीटर या फिर 2.5 गुणित 2.5 मीटर की स्पेसिंग की जाती है। उसके बाद रबी क्रॉप में 1.5 इंटू 1.5 मीटर, 1.5 इंटू 1.37 मीटर की दूरी रखी जाती है। न्यूट्रिशन की बात करें स्टूडेंट्स, 10 kg FYM प्रति प्लांट, 200 से 250 ग्राम नाइट्रोजन और ट्रॉपिकल ड्रेसिंग के रूप में दिया जाता है 60, 90 और 120 दिन पर प्लांटिंग करने के बाद। 60 से 70 ग्राम फास्फोरस प्रति प्लांट और 300 ग्राम पोटास प्रति प्लांट दिया जाता है। यूरिया जो अप्लाई किया जाता है, यूरिया जो हम देंगे उसे 3 से 4 डोज में दिया जाता है, जिससे कि वह अच्छे से सक कर सके, मतलब कि उसका यूज कर सके। इंटरकल्चरल ऑपरेशन की बात करें स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या किया जाता है, तो स्प्रेइंग ऑफ ग्लाइफोसेट बिफोर प्लांटिंग, मतलब जब प्लांटिंग करना है तो उस समय हम लोग ग्लाइफोसेट का छिड़काव करेंगे एट द रेट ऑफ 2 लीटर प्रति हेक्टेयर, जिससे कि सभी खेतों से वीड समाप्त हो जाए। 4 to 5 वीडिंग, 4 से 5 वीडिंग की जाती है, मतलब घास निकाला जाता है। हैरोइंग फील्ड को हैरो कर दिया जाता है 3 से 4 बार, जिससे कि जो सॉइल है वह लूज रहे। और अर्थिंग ऑफ, मिट्टी चढ़ाई जाती है 3 से 4 महीने के बाद प्लांटिंग के बाद। एक डीसकरिंग मेथड है, उसको भी किया जाता है। ओके स्टूडेंट, साथ में प्रोपिंग, मतलब बांस लगाना, जैसे कि बांस या फिर किसी लकड़ी का सहारा देना। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, प्रॉपिंग जो है, जैसे कि प्लांट में वजन हो जाएगा, जब फल लेगा तो वजन हो जाएगा, तो इसलिए इसे प्रॉपिंग की जाती है। तो स्टूडेंट जैसा कि आपके सामने एक था डीसकरिंग, मतलब अगर कोई नई पत्ती निकल रही है तो उसे हम लोग काट के हटा देते हैं, जिससे कि एक प्लांट एक जगह पे ग्रोथ करेगा तो वह अच्छे से विकास कर सकेगा। प्रॉपिंग का स्टूडेंट मतलब समझ लिया स्टूडेंट, सहारा देना बांस वास का ठगनी लगा करके। उसके बाद स्टूडेंट से बंच कवरिंग एंड स्प्रे। क्या बंच कवरिंग, जैसे प्लांट है फल लग गया तो उसको हम लोग कवर करेंगे, तब उसके बाद किसी प्रकार की अगर दवा का या फिर छिड़काव करना होगा तो हम लोग छिड़काव करेंगे। साथ में स्टूडेंट्स मल्चिंग किया जाता है। मल्चिंग क्या होता है कि अगर घास है या फिर तो किसी प्रकार के हैं तो मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए, उसके बाद घास न उगने के लिए मल्चिंग कर दी जाती है, मतलब प्लास्टिक के सीड्स जमीन पर बिछा दिए जाते हैं। इंटरक्रॉपिंग की बात करें स्टूडेंट, तो जब तक छोटा है प्लांट, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में 45 से 60 दिन, जैसे मूंग या फिर काउपी या फिर ढैंचा को हम लोग ग्रीन मैन्यूर क्रॉप के जैसा बीच में हम लोग इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उस खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। लेग्यूमिनस क्रॉप की बात करें स्टूडेंट्स, तो बीट रूट, अदरक, हल्दी, सनहैम, ढैंचा को भी हम लोग इंटरक्रॉप में शुरुआती 3 से 4 महीने में ग्रो कर सकते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर की बात करें स्टूडेंट्स, तो 240 25 ppm के से उसमें बंचेज जो होते हैं अच्छा इंप्रूव कर लेता है। ट्रिपल सी जो है छिड़काव करने से 1000 ppm चौथे से छठवें महीने में अच्छा ग्रोथ होता है। प्लांटोजाइम 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के साथ छिड़काव किया जाता है 6वें और 8वें महीने पर। उसके बाद पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट 0.5% और यूरिया 1% या फिर 2,4-D सॉल्यूशन 10 ppm का छिड़काव करने से बंच डेवलपमेंट और बनाना के साइज और क्वालिटी में भी सुधार और अच्छा बदलाव आता है। प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स की बात करें स्टूडेंट्स, इसको किस किस चीज से बचाया जाता है, तो इंसेक्ट में जो है रूट स्टॉक राइजोम विबिल लगता है, जिसको कॉस्मोपोलाइट्स सॉर्डाइटस कहते हैं। स्टेम्बोरर लगता है, ओडियोपोरस लॉन्गिकोलिस। बनाना बीटल लगता है, नोडोस्टोमा सबक्लोस्ट्रेटम। बनाना एफिड लगता है, पेंटालोमिया नाइग्रोनर्वेसा। और नेमाटोड्स एंड थ्रिप्स लगते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें इन सभी को कंट्रोल 0.04 इंडोसल्फान, 0.1% कार्बानिल और
0.05% मोनोक्रोटोफास जैसा कि पेस्ट इन्फेक्शन है, उस हिसाब से हम लोग छिड़काव करने से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डिजीज की बात करें स्टूडेंट्स, तो डिजीज में पनामा बिल्ड जो कि फ्यूजेरियम ऑक्जीस्पोरम, एंथ्रेक्नोज जो कि ग्लियोस्पोरियम म्यूजेरियम, और उसके बाद लीफ स्पॉट सिगाटोका जिसे माइको स्फेरला म्यूसिकोला एंड सर्कोस्पोरा म्यूसिसी से होता है। सूट रॉट सेराटोस्टोमेला पैराडोक्सा के द्वारा होता है। ये कुछ हैं कि जिससे बंची टॉप है इसे हो गया। सिंगाटोका डिजीज ऐसे प्लांट में दिखता है। पनामा फ्यूजेरियम विल्ट से पूरा प्लांट सूख जाता है, और बनाना बंची टॉप से कुछ इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। तो एक बनाना विविल है। विविल इन्फेस्टेशन ऑफ यंग प्लांट काज स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ। अगर विविल इन्फेक्शन हो गया तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, वह बौना ही रह जाएगा और छोटे छोटे बंच ही तैयार होंगे, और कुछ दिन बाद प्लांट डेड कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स डैमेज सिम्टम्स की बात करें, सूडोस्टोम विविल की ऑन बनाना प्लांट, या फिर इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो जैसे देखिए डैमेज सिम्टम्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं प्लांट पर। इसको कंट्रोल कल्चरल प्रैक्टिस से कर सकते हैं। क्लीन प्लांट मटेरियल, जब प्लांटिंग करें तो उस समय धो देते हैं और पूरे फील्ड को अच्छे से सैनिटाइज करें, ट्रैपिंग करें। केमिकल इंसेक्टिसाइड जैसे डीएनआरएस बैन, प्रीमिसिड्स, फ्यूराडॉन का इस्तेमाल इस्तेमाल करें, और बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि फंगल पैथोजन और रेसिस्टेंस कल्टीवर्स का उपयोग करने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ सिस्टम जैसे है लीफ स्पॉट जो डिजीज है, या फिर येलो सिंगिटोका या ब्लैक सिगाटोका डिजीज है, इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। द चीपेस्ट मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोल प्लांट डिजीज बाय यूज रेसिस्टेंट कल्टीवर। ऐसा कल्टीवर का उपयोग करें, ऐसा कल्टीवर को ग्रो करें जो कि रेसिस्टेंट हो, ऐसा ना हो और कोई कंट्रोल करने में ज्यादा खर्च आएगा। एंथ्रेक्नोज जो डिजीज है वह काज बाई फंगस या एक फंगस कोलियोट्रिकम म्यूसेसी के द्वारा होता है। यह फ्रूट पर ही अटैक करता है। यह मोस्ट कॉमन ऑन कुकिंग बनाना। यह जो सब्जी बनाने वाली बनाना वेराइटी है उन पर ज्यादा यह देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है जैसे कि ग्रेडिंग। इसको साइज के आधार पे, कलर के आधार पे और फ्रूट के मैच्योरिटी के आधार पे इसको ग्रेड कर दिया जाता है। स्टोर करने की बात करें तो 3 वीक तक हम लोग इथाइलिन फ्री एयर में स्टोर कर सकते हैं जहां पर इथाइलिन न मौजूद हो, या फिर 6 वीक तक एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर 14 डिग्री सेल्सियस पर भी स्टोर किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, पैकिंग की बात करें तो वुडन और कार्डबोर्ड बॉक्सेस, लकड़ी या फिर तो पेटी में इसे पैक किया जाता है, या फिर बम्बू बास्केट्स आर यूज, बम्बू के बास्केट्स यूज किए जाते हैं। कुछ केसेस में बनाना बंचेज आर पैक्ड इन ओल्ड गनी बैग रैप्ड विथ बनाना लीव्स। कुछ केस में ऐसा देखा जाता है कि जो बनाना का बंचेज है उसे हम लोग पुराने गनी बैग्स मतलब ये जो बोरे होते हैं उसमें पैक करके इसे बनाना की पत्तियों से लपेट देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग बात करें इसके ट्रांसपोर्टेशन की, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन में इसे ट्रक से या फिर लॉरीज से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और या फिर जैसे बहुत दूर जाना है तो उसे ट्रेन के माध्यम से भी इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हार्वेस्टिंग और इल्ड की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसकी जो इल्ड है यहाँ पर वेराइटीज के हिसाब से दी हुई है, किस हिसाब से कितना वेराइटी है। तो इसकी जो वेराइटीज है स्टूडेंट्स, ये 40 से 50 एक एवरेज मानी जाती है, और वैसे हर वेराइटी का इल्ड अलग अलग होता है। तो एवरेज बिल्ड जो है वो 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर होता है। इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो बनाना इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इज रिच इन विटामिन बी। इसमें विटामिन बी बहुत पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी मात्रा बहुत अच्छी होती है। इसे खाने से हार्ट डिजीज, एंथ्राइटिस, अल्सर, गैस्ट्रोएंटराइटिस, किडनी के डिसऑर्डर समाप्त होते हैं। प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं जैसे चिप्स बनाया जाता है, बनाना का प्यूरी बनाया जाता है, जैम, जेली, जूस, शराब, हलवा आदि इसके फलों से बनाया जाता है। प्लांटिंग और कुकिंग बनानाज आर रिच इन स्टार्च। जब इस प्लांट प्लांटेन्स आर कुकिंग बनाना आर रिच इन स्टार्च एंड हैव अ केमिकल कंपोजिशन सिमिलर टू दैट ऑफ पोटैटो। अगर हम लोग इसे पका के खाते हैं तो आलू जितना ही सिमिलर कंपोजिशन इसमें बनाना में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ और बनाना के जैसे यूज हैं, अल्टरनेटिव यूज हैं, जैसे बनानाज इन युगांडा आर लार्जली यूज टू
in their fresh form are usually eaten ripe and used for making pancakes, cabal gala. मतलब पैनकेक बनाने में काम आता है. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग इज बेवरेज प्रोडक्शन. शराब बनाने में आता है, बियर जूस बनता है, और उसके बाद इंस्टेंट कुछ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं बनाना से. जैसे देखिए यहाँ पर स्ट्रॉबेरी बनाना का जूस है. यहाँ पर इंड्यूरा मॉस भी बनाना की मदद से ही बनाया जाता है. उसके बाद और कुछ है, जैसे कि बनाना के यहाँ देखिए बनाना का पाउडर है, बनाना के चिप्स हैं, और बनाना का जो प्लांट्स है, उस बनाना का जो प्लांट है, प्लांट के पत्तियों से ये सब बैग थैले वैले भी बनाए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में बस इतना ही. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.